ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपनी प्रथम अध्याय के शुरुआत से चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेता और कर्म रूपी पर्वतों के भेदता अर्थात हितोपदेशी और वीतरागी तथा विश्व तत्व के ज्ञाता माने सर्वज्ञ ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को उनके सदृश गुणों की प्राप्ति के अर्थ वंदन किया। इसके बाद में उन्होंने सुख के मार्ग का प्रारंभ किया। माने सुख का मार्ग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर पूर्ण होता है, इस बात को इन्होंने एक ही सूत्र में रूपायित कर दिया। उन्होंने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक लीनता। लीनता सबको आती है, सब लीन होना चाहते हैं, सब लीन होना जानते भी हैं, पर आचार्य कहते हैं कि जगत जनों को ये नहीं पता है कि लीन कहाँ होना है। माने ध्येय बिंदु का कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ध्येय बिंदु पर एकाग्र नहीं हो पाते। क्या यदि हमारा ध्यान का ध्येय नक्की होए, क्या माने जैसे किसी व्यक्ति को हमने रकम उधार दी है और जब भी वो उस रकम की याद आती है तो वो व्यक्ति का चेहरा तुरंत ही और वो मंजर तुरंत ही याद आ जाता है कि किस वक्त हमने उसको इतने रुपए दिए थे और वो आज तक देने तैयार नहीं हुआ। कह रहा है दे देंगे लेकिन अभी तक तो उसने दिए नहीं है। तो वो मंजर अपने पास तुरंत ही ख्याल में आ जाता है। माने ध्येय, जिस चीज का हम ध्यान करते हैं वो चीज हमारे जहन में तुरंत ही है रूपायित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि ध्येय बिंदु नक्की होना चाहिए। माने श्रद्धान, ज्ञान और आचरण तीनों का विषय एक ही है। श्रद्धा तो हम किसी और की करें, ज्ञान हम किसी और का कर लें और ध्यान तो किसी और का ही करें, तो कह रहे ये तो दुख का मार्ग है। श्रद्धा भी जिसकी करें उसी का ज्ञान करें और न केवल उसका ज्ञान करें बल्कि उसका निरंतर ध्यान करें। जैसे भगवान अरहंत और सिद्ध हैं, वे क्या करते हैं कि जिसे श्रद्धा में अपना मानते हैं, ज्ञान में अपना जानते हैं, उसे ही अपना जानकर मानकर उसी में पूरी तन्मयता से लीन है। क्या लोकालोक दिख रहा है तो दिखता रहे, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं है। क्या माने लोकालोक के प्रति अत्यंत निर्ममत्व भाव है। कौन सा भाव है? निर्ममत्व भाव। इस वजह से लोकालोक उनको दिखना कोई उनके लिए सौभाग्य का विषय नहीं है। क्या या लोकालोक का दिखाई दे जाना कोई उनके लिए आनंद का विषय नहीं है, क्योंकि लोकालोक के दिखने से उनके आनंद का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या लोकालोक जो दिख रहा है वो अपनी जगह दिख रहा है, वे उसे देख नहीं रहे हैं। वे तो जिसे देख रहे हैं उसी में लीन है, उसी में तन्मयता से श्रद्धा रूप से स्थापित हैं, ज्ञान रूप से स्थापित हैं और चारित्र रूप से स्थापित हैं। तो माने श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, चारित्र माने आचरण, आचरण शब्द
बोलने से ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर की क्रिया कांड की बात है। मैंने आचरण शब्द क्या है, रूढ़ हो गया है। आचरण शब्द बाहर के क्रिया कांड के संदर्भ में लोक में रूढ़ हो गया है, इसलिए समाभिरूढ़ नय से आचरण शब्द का अर्थ सदाचरण लिया जाता है। जबकि आचरण का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ व्युत्पत्ति लभ्यर्थ करें तो वो ये होता है कि सम्यक प्रकार से चरण करना, लीन होना, इसका नाम आचरण है। तो कह रहे हैं श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों का विषय निज भगवान आत्मा होए तो वो मोक्ष मार्ग हो जाता है, और इन तीनों का विषय कोई ना कोई परद्रव्य होए तो वही संसार मार्ग होता है। माने वो कह रहे हैं कि दिशा बदलनी है, खाली क्या बदलनी है, दिशा बदल देंगे तो दशा खुद ब खुद बदल जाएगी। हम अभी दिशा बदलने तैयार नहीं है और बाट जोह रहे हैं कि हमारी दशा बदल जाएगी। क्या तो बताओ कभी बदलेगी क्या? मैंने हम अपनी दिशा तो न बदलें और ये सोच रहे हैं कि भाई हम उसी दिशा में दौड़ेंगे जिस दिशा में अभी तक दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन हे प्रभु में सुख मिल जाए। तो बताओ दिशा बदली बिना सुख मिल सकता है क्या? तो उन्होंने लिखा कि मोक्ष मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है, माने तीनों में एक मोक्ष मार्ग है। फिर जब चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की चर्चा उन्होंने कर दी एक ही सूत्र में, तो उन्होंने सबसे पहले सम्यक दर्शन को बताया कि सम्यक दर्शन है क्या। तो उन्होंने कहा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ माने सात तत्व, और उनका अर्थ सहित श्रद्धान माने जो पदार्थ हैं उनका अर्थ सहित श्रद्धान जो है वो क्या है, वो तत्वार्थ है। अरे अर्थ के तो तीन अर्थ होते हैं। प्रवचन सार की 87 नंबर की जो गाथा है उसमें उन्होंने ये बतलाया है कि अर्थ तीन प्रकार का होता है, एक द्रव्य अर्थ, एक गुण अर्थ और एक पर्याय अर्थ। माने द्रव्य गुण पर्याय से एक अर्थ को ही ध्वनित किया जाता है, अर्थ को ही बताया जाता है। तो तत्वार्थ में द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ है उसका जो श्रद्धान, तत्वार्थ का मतलब क्या हो गया, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ, उसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। फिर कहा कि वह सम्यक दर्शन होता कैसे, तो कहा तन निसर्गाद अधिगमादवा, कि वह निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है। निसर्ग माने स्वभाव से, स्वभावेन उत्पद्यते इसी इति निसर्ग है, परोपदेशन उत्पद्यते परोपदेशन उत्पद्यते इति अधिगमजा, कि जो परोपदेश से उत्पन्न होए वो अधिगमज, और जो स्वभाव से उत्पन्न हो जाए वो निसर्गज। निसर्ग सम्यक दर्शन में भी स्वभाव सही उत्पत्ति की बात है और अधिगम सम्यक दर्शन में भी स्वभाव से उत्पत्ति बात है। बाकी अंतर इसमें यह है कि उसमें परोपदेश की मुख्यता है, इसलिए निसर्गज में परोपदेश की मुख्यता ना होने से उसे निसर्गज कह दिया, और अधिगमज में परोपदेश की मुख्यता है इसलिए उसे अधिगमज कह दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध नजरा मोक्षास्तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध नजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। फिर कहा कि भाई साहब ये जाने कैसे इनको हम, इनका लोक व्यवहार कैसे होगा, कैसे बतलाए जाएंगे, कैसे समझाए जाएंगे, इनको समझने की पद्धति क्या है। तो समझने समझाने की पद्धति में वाणी की जरूरत पड़ती है। यदि किसी को समझना ना हो, किसी को समझाना ना हो, तो वाणी के आदान प्रदान की क्या जरूरत है क्या? तो उन्होंने कहा कि समझने समझाने के लिए इनका निक्षेप किया जाता है। क्या? समझने समझाने के लिए इनका व्यवहार किया जाता है। तो कहने वो व्यवहार जो है वो भी 4 प्रकार से हो सकता है। नाम रूप से व्यवहार हो सकता है, स्थापना रूप से भी व्यवहार हो सकता है, द्रव्य रूप से भी व्यवहार हो सकता है और भाव रूप से भी व्यवहार हो सकता है। तो जब गुणों की कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है और गुणों की अपेक्षा किए बिना जिस व्यक्ति में जो गुण नहीं है फिर भी उसका वो नाम लोक व्यवहार के लिए प्रचलित कर दिया जाता है, तो उसे नाम निक्षेप कहते हैं। और जब किसी वस्तु की अनुपस्थिति में, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके आकार की अथवा उसके बिना आकार की, दोनों ही है,
कोई चीज बना दी जाती है, किसी चीज में उसको अध्यारोपित कर दिया जाता है, चाहे वो काष्ठ का हो, चाहे पाषाण का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे तेल चित्र का हो, है, और चाहे वो ताम्रपत्र का हो, किसी में भी, किसी भी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आरोप लगा देना है, चाहे वो अष्टद्रव्य रूप ही क्यों ना हो, अष्टद्रव्य में भी तो स्थापना ही है भाई साहब। ये जितनी पूजन पद्धति है हमारी, सारी स्थापना निक्षेप के बल पे चलती है। आप इसमें शुरू से देखो, जहां से आपने पानी लिया है, जिस पानी से आपने सामग्री धोई है, उस पानी को कौन सा पानी मान के धोया कि क्षीर सागर का जल है ये, कौन सा जल है ये? जबकि वो साहब बोरिंग का पानी है, कुएं अब रहे नहीं है, बोरिंग से पानी आता है सबमर्सिबल पंप से, और उसको प्रप्रासुक करके धोया जाता है सामग्री को। अब बताइए, उसमें भी आपने स्थापना की क्षीर सागर के जल की, फिर बाद में आप भगवान के पास आए तो वही भी आपको स्थापित भगवान ही मिले क्या? भगवान की जो पूजा करी वो भी स्थापित है। कहने का आशय ये है कि सब कुछ स्थापना निक्षेप के बल पर संभव हो सका है। यदि हम स्थापना निक्षेप को आउट कर दें तो हमें ये सब पूजन पद्धति भी छोड़नी पड़ेगी, हमारे हाथ से देव शास्त्र गुरु छूट जाएंगे। बताइए, कोई तैयार है इस बात के लिए, देव को छोड़ने के लिए, शास्त्र को छोड़ने के लिए, गुरु को छोड़ने के लिए? कौन ऐसा भला आदमी है जो इतने महापुण्य के उदय से प्राप्त होने पर इन्हें छोड़ने तैयार हो? कोई भी नहीं तैयार है, क्योंकि स्थापना निक्षेप से सब स्थापित हैं। ये स्थापन सत्य है। इसी प्रकार से द्रव्य सत्य जो है, भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कहना, ये पद्धति है ही। इन लोक में आप देखो कितने प्रयोग हम करते हैं। जब हम लौकिक दृष्टिकोण से इन बातों में विचार करते हैं तो लोक में हम अपने जीवन में जाने कितने प्रयोग कर जाते हैं ऐसे। भूतकाल की बात को वर्तमान में कहना है। आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है, तो वो लेट हो गया था थोड़ा सा, हमसे कहने लगा कि भैया तुम जल्दी आ गए, तुमने देखा था क्या है? हम तो थोड़ा लेट हो गए, 8 बज गए, 4 बजे भगवान महावीर मोक्ष चले गए। तुमने तो जरूर देखा होगा, आज तुम कह रहे मोक्ष कल्याणक है, आज भगवान मोक्ष चले गए। जाते आते साथ उससे कहा आज भगवान मोक्ष चले गए, तो तुमने देखा होगा? कहला नहीं भैया, आज का मतलब आज ही की तिथि है, आज ही की तिथि है। वो कितने 2500 साल हो गए उनको मोक्ष पधारे हुए क्या? तो वो कह रहे हैं ये भगवान का निर्वाण मना रहे हैं, ये भी द्रव्य निक्षेप से मना रहे हैं। भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कहना क्या? अरे भविष्य की जो 24 हमने बना करके विराजमान कर दी है, वो 24 कौन से निक्षेप से बताइए आप? ये भी द्रव्य निक्षेप से। माने वर्तमान में जो तीर्थंकर नहीं है, महापद्मादि, ऐसे भविष्य की जो 24 है, उनकी भी मूर्तियां विराजमान है कि नहीं देश में, जगह जगह या? तो ये किस निक्षेप से आपने स्थापित कर रखी है? ये द्रव्य निक्षेप से। वर्तमान में उनको भगवान कहना, बाल तीर्थंकर को वर्तमान में भगवान कहना है, बाल तीर्थंकर को तीर्थंकर कहना, बालक को तीर्थंकर कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप का ही कथन है। और भाव निक्षेप तो सीधा सीधा है, जो जैसा है उसको वैसा कहना, जो जिस समय जिस क्रिया रूप से परिणमित होए उस रूप से उसको निगदित करना, कथित करना, ये उसका भाव निक्षेप रूप कथन है। फिर उन्होंने कहा कि इनको हम जाने कैसे? चलो लोक व्यवहार तो समझ में आया, लेकिन जाने कैसे? ये 7 तत्वों को जाने कैसे? माने 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम चूंकि सम्यक दर्शन है ना, ये जो सूत्र आया है प्रमाण नैरधिगमा, इस सूत्र के मथाला में, माने इसकी उत्थानिका में आचार्य देव ने ये बात उठाई है कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ये तीनों, और ये जो जीवा जीवाश्रव हैं ये सातों, माने 3 और 7 कितने हो गए? ये 10। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3, और जीव जीव आश्रव बंध संबंध रिजर्व मोक्ष ये 7। इन सातों तत्वों का और इन तीनों का है रत्नत्रय का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके उत्तर में उनने सूत्र बनाया कि प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नय के द्वारा, प्रमाणई नयेश्च, प्रमाणों के द्वारा और नयों के माध्यम से क्या पदार्थों का ज्ञान होता है। क्या का ज्ञान होता है? जितने पदार्थ हैं ये 7 तत्व आदि हैं,
इनका ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का ज्ञान होता है। तो प्रमाण क्या है? तो प्रमाण की परिभाषा है कि जो संपूर्ण को विषय करे, संपूर्ण जिसका विषय है, सर्वांगीण वस्तु, संपूर्ण वस्तु जिसका विषय है, उस ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान। और जिसका विषय आंशिक है, क्या किसी पदार्थ का कोई एक हिस्सा मात्र है, जैसे पदार्थ तो गुण पर्यायात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, त्रयात्मक भी है, गुण पर्यायात्मक कहो तो द्वयात्मक भी है। तो वो कह रहे हैं कि जो पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उसमें यदि हम खाली द्रव्य को विषय करें और गुण पर्यायों के भेद को गौण कर दें तो वो द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा, और द्रव्य को तो गौण कर दें और गुण पर्यायों के भेद को मुख्य कर दें तो वो पर्यायार्थिक नहीं कहलाएगा। माने पर्यायार्थिक नए पर्याय को विषय करता है। और देखो अपन लोगों ने क्या है कि पर्याय का मतलब परिणमनशील या ये लगा रखा है। जब भी किसी से पर्याय शब्द का व्यवहार करें, उससे कहें कि पर्याय, तो उसके जहन में सीधे सीधे एक ही बात स्ट्राइक करती है कि परिणमन का नाम पर्याय। जबकि एक्चुअलिटी ये है कि पर्याय जो है वो परिणमन को तो पर्याय कहते ही हैं, भेद का नाम पर्याय है एक्चुअल में। नियम सार ग्रंथ में जहां पर्याय की परिभाषा पद्म प्रमलधारी देव ने लिखी है, वहां उन्होंने साफ लिखा है परिसमन्ताद भेदम एति गच्छति इति व पर्याया, कि चारों ओर से जो भेद को प्राप्त होती है उसका नाम पर्याय। तो पर्याय का मतलब खाली परिणमन ही नहीं होता है, पर्याय का मतलब भेद भी होता है। तो जितना गुण भेद है, जितना प्रदेश भेद है, जितना पर्याय भेद है, ये जितना द्रव्य भेद है, वो सब पर्याय आर्थिक नय का विषय है। माने भेद मात्र पर्याय आर्थिक नय का विषय है। माने प्रमाण नैर अधिगमा में उन्होंने प्रमाण में तो जो है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण लिए, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण लिए, और नयों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय लिए। देखो दो अंतर हैं खास आगम के नय और अध्यात्म के नयों में। कि अध्यात्म के नय तो निश्चय व्यवहार कहलाते हैं। अध्यात्म के नय क्या है? निश्चय और व्यवहार, ये अध्यात्म के नय हैं। और जो प्रमाण के नय हैं, जो सिद्धांत के नय हैं, जिसको आगम के नय भी कहते हैं, वे हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो कहा द्रव्यम अर्थम प्रयोजनम अस्ति है असौ स द्रव्यार्थ का, असौ द्रव्यार्थ का है, पर्यायम अर्थम है प्रयोजनम अस्ति असौ व पर्यायार्थ का, कि जिसका विषय द्रव्य बने वो द्रव्यार्थिक नहीं, और जिसका विषय पर्याय बने वो पर्यायार्थिक। समझ में आ रही है बात? देखो ऐसा ना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम यदि समझने का प्रयास करेंगे तो, क्योंकि संगी पंचेंद्रियों की समझ में आई ये बात। किसकी समझ में आई है? संगी पंचेंद्रियों की समझ में आई है, और संगी पंचेंद्रिय समझा रहे हैं और संगी पंचेंद्रिय समझ रहे हैं, इसलिए इसमें नहीं समझने जैसी कोई बात नहीं। हमारे आचार्य संगी पंचेंद्रिय थे हैं, उन्होंने हम संगी पंचेंद्रियों को समझाई है। हम लोग इस बात को पुनः यहाँ पर समझ रहे हैं, इसलिए नहीं समझने जैसी कोई बात नहीं है। प्रमाण और नय कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़े ऐसी चीजें नहीं है कि नहीं समझ में आए, क्योंकि हम इनका प्रयोग निरंतर करते रहते हैं। बस हम इनके प्रयोग को ये नहीं जानते हैं कि हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं कि नय का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग तो करते हैं, प्रयोग करने में तो हम सिद्ध हस्त हैं, लेकिन हमें इनके ये नाम नहीं मालूम है कि ये प्रमाण है कि नय है। देखो प्रमाण माने प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का कितना प्रयोग करते हैं हम? आंख नाक कान मुंह से देखना है, आंख से देखना, कान से सुनना है, नाक से सूंघना, जीभ से चखना है, स्पर्शन से छूना, ठीक है, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्या हम आंख नाक कान आदि से नहीं देखते हैं क्या? देखते हैं ना, इनसे सब जानते हैं ना। तो ये जानना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण क्या है?
कि जो है अनुमान करते रहते हैं। तमाम लोग जो हैं, जो तरह तरह का ट्रेड करते हैं, वे अपने ट्रेड संबंधी अनुमान लगाते रहते, नहीं लगाते रहते हैं, कि किस समय कौन सी चीज मंदी होगी, किस समय कौन सी चीज तेज होगी, बाजार का रुझान किस तरफ है, क्या कौन से माहौल ऐसे बन रहे हैं कि अब ये सेंसेक्स गिरेगा कि उठेगा। तो बताओ, ये सारे के सारे एक र्यूमर ऐसी आ जाए तो पता चला सेंसेक्स धड़ाम है। एक र्यूमर ऐसी हो जाए कि भैया चाइना से युद्ध नहीं हो रहा, दोनों तरफ के सैनिक अब वापस जा रहे हैं आपस में, अब कोई युद्ध होने वाला नहीं है, तो पता चला सेंसेक्स 800 पॉइंट बढ़ गया इसी बात पर। तो उन्होंने इस खबर के आधार पर जो है अनुमान लगा लिया, नहीं लगा लिया, कि अब जो है ये बाजार जो है, वायदा बाजार अब तेजी से भागेगा। तो कहने का आशय क्या है कि हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का, अनुमान आदि प्रमाणों का बहुलता से प्रयोग करते हैं और नयों का भी बहुलता से प्रयोग करते हैं। नयों, नयों का मतलब दुनिया, दुनिया माने दो नयों से चले, दो नयों से चलती है उसका नाम क्या है, दुनिया। तो इस तरह से नयों का भी हम बहुलता से प्रयोग करते हैं। अब ये प्रमाण का विषय क्या है, ये देखो आपके सामने आ गया है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक। देखो, सामान्यम विशेषेषु बसति, सामान्यम विशेषेषु बसति, और विशेषा सामान्य बसंती। क्या कहा कि सामान्य विशेषों में रहता है और विशेष सामान्य में रहते हैं। देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, बिना उदाहरण की समझ में आती भी नहीं है। कि काली गाय, क्या सफेद गाय, लाल गाय, चितकबरी गाय, तो इसमें सामान्य विशेष क्या है, कि काला, चितकबरा, सफेद, है ना, लाल, ये सब है विशेष। गाय है सामान्य। गाय क्या है, सामान्य। तो बताओ, सामान्य विशेष को छोड़ करके नहीं रहता और विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रहता। तो एक और उदाहरण से समझें। मनुष्य के तीन प्रकार होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये मनुष्य के प्रकार हैं। तो बताओ, स्त्री मनुष्य, पुरुष मनुष्य और नपुंसक मनुष्य, इसमें सामान्य विशेष क्या है? तो कहले स्त्री पना ये विशेष है, मनुष्य पना सामान्य है। पुरुष पना विशेष है, मनुष्य पना सामान्य है। नपुंसक पना विशेष है, मनुष्य पना सामान्य है। तो मनुष्य पना जो है इन तीनों में रहता है और ये तीनों मनुष्य में रहते हैं। तो सामान्य को छोड़ करके विशेष नहीं रहता और विशेष को छोड़ करके सामान्य नहीं रहता। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष रूप है, सामान्य विशेषात्मक है। आत्मक माने स्वरूप, सामान्य विशेषात्मो तदर्थो विषया। परीक्षा मुख सूत्र है जो न्याय का प्रथम सूत्रात्मक ग्रंथ है, आचार्य माणिक्य नंदी देव ने लिखा 8वीं शताब्दी में। वो उसमें लिखते हैं पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र में कि सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया, कि सामान्य विशेष स्वरूप जिसका ऐसा पदार्थ प्रमाण का विषय, मैंने प्रमाण के विषय में सामान्य विशेष दोनों आएंगे, क्योंकि सबको जानता है ना। जब प्रमाण की ये परिभाषा है कि जो सबको जाने उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, तो सामान्य क्यों छूटेगा और विशेष क्यों छूटेगा? सामान्य छूट जाएगा और विशेष जाना जाएगा तो सबको कहाँ जाना, और खाली विशेष को जाना, खाली सामान्य को जाना, विशेष छूट गया तो भी सबको कहाँ जाना। सबको जानने के लिए दोनों को जानना जरूरी है। और ये सामान्य विशेष रूप पदार्थ है, कोई भी पदार्थ। जैसे आत्मा, आत्मा में सामान्य क्या है कि आत्मा में आत्मा द्रव्य सामान्य है, आत्म द्रव्य सामान्य है, और उसके अनंत गुण विशेष हैं और उसकी अनंत पर्याय विशेष हैं। विशेष कौन हुए? अनंत पर्याय विशेष, अनंत गुण विशेष, और अनंत गुणों में अनंत पर्यायों में पसरने वाला, व्यापने वाला, समाने वाला, खचित रहने वाला है, इसका नाम है सामान्य। तो कह रहे अनंत गुणों में कौन पसरा हुआ है?
एक आत्मा ही अनंत गुणों में पस रहा है, एक आत्मा ही अनंत पर्यायों में पस रहा है। जैसे और भी समझ लो, समुद्र और लहर, तो लहरें हैं विशेष और समुद्र है सामान्य। तो लहरों में समुद्र है और समुद्र में लहरें। समुद्र यदि जब भी मिलेगा तो लहरों में ही मिलेगा, लहरों के अलावा समुद्र नहीं मिलेगा, और लहरें जब भी मिलेंगी समुद्र में ही मिलेंगी। तो लहरें विशेष हैं, समुद्र सामान्य। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूपी पदार्थ है। द्रव्य का नाम सामान्य है, पर्याय का नाम विशेष है। अब देखो प्रमाण की परिभाषा लिखी है, जिसमें सामान्य विशेष दोनों ही अंशों का युगपत ज्ञान होता हो वह प्रमाण ज्ञान है। अब देखो वस्तु है निरंश, वस्तु कैसी है? निरंश, वस्तु में कोई अंश नहीं है, वस्तु अखंड है। निरंश माने अखंड। लेकिन समझाने के लिए उसमें दो भेद किए जाते हैं, एक द्रव्य रूप भेद और एक पर्याय रूप भेद। एक द्रव्य रूप अंश खड़ा किया जाता है, एक पर्याय अंश खड़ा किया जाता है। तो द्रव्य और पर्याय का जब एक साथ ज्ञान होए तो एक साथ होने वाले उस ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान। क्या? और अकेले द्रव्य का ज्ञान हो, पर्याय का ना हो, और अकेले पर्याय का ज्ञान हो, द्रव्य का ना हो, तो उसका नाम है नए ज्ञान। इसका मतलब यह है कि नए ज्ञान कब प्रवृत्त होता है? कि जब प्रमाण ज्ञान प्रवृत्त हो चुका होता है तब नए ज्ञान प्रवृत्त होता है। क्या? जैसे किसी ने हमारी थाली में ओनली एक आइटम रखा, और जब उसने एक आइटम रख दिया तो हमने देखा शायद और भी कुछ रखेगा इसमें ये, लेकिन 15 मिनट निकल गए, उसने कुछ भी नहीं रखा हमारी थाली में। तो फिर एक जन आके कहता है, भाई साहब इसमें से आपको जो जो पसंद है वो खा लो। क्या बोला हमसे? इसमें से आपको जो जो पसंद है वो खा लो। तो हमने उससे कहा तुमने आइटम ही एक रखा है, इसमें हमें क्या चुनाव करें बताओ? जब आइटम ही एक है तो उसमें चुनाव का तो अवसर ही नहीं है, जो है वही खाना है ना। तो कह रहे चुनाव का अवसर कब बनेगा? जब बहुत आइटम हो, जब 56 प्रकार का भोग होए, तब ये कह सकते हैं भाई हम 10-15 प्रकार की खा सकते हैं, बाकी चीजें हम रख लीजिए, हम नहीं खा पाए। तो चुनाव का अवसर कब मिलेगा? जब बहुत सारी चीजें हो, एक चीज में क्या चुनाव? क्या? तो वो कह रहे हैं कि जब द्रव्य गुण पर्याय सबके सब जान लिए गए तो फिर चुनाव का अवसर आएगा कि अब बताओ द्रव्य को विषय करना है कि पर्याय को विषय करना है। लेकिन जब हमने द्रव्य गुण पर्याय सबको जाना ही नहीं, एक साथ देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो बताओ हम चुनाव कैसे कर पाएंगे? फिर चुनाव करने के लिए सबको देखना तो जरूरी है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि सब अंशों का युगपत जो ज्ञान हो उस ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान। अब प्रमाण ज्ञान से जब पदार्थ का निर्णय कर लिया तो फिर नए ज्ञान प्रारंभ होता है, और वो ये बताता है कि अब हमें किसे जानना है किसे नहीं जानना। क्या? प्रमाण ने तो सबको जान लिया, अब नए ज्ञान कहेगा कि नहीं नहीं, हमें पर्याय को जानना बंद करना है और द्रव्य को जानना प्रारंभ करना है। क्यों? पर्याय को जानने से आकुल पंडित जी, अस्थिरता आती है, चित्त अशांत होता है। क्या है? अब देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु जय जैन को। पंडित जी। हाँ जय जैन कौन बोल रहा है भैया? ये है आवाज नहीं आ रही है, किसी के पीछे से आई है आवाज। हाँ देखो कह रहे हैं वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। नय नय की परिभाषा देखो कितनी शानदार लिखी है कि वस्तु को प्रमाण से जानकर, प्रमाण से भली भांति वस्तु को जान लिया पहले, उसके संपूर्ण पड़खों को, संपूर्ण पक्षों को जान लिया। तो कह रहे वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। कि जैसे हमने द्रव्य गुण पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु को पहले प्रमाण से जान लिया, फिर पर्याय से निश्चय किया, पर्याय से निश्चय किया कि वस्तु क्षणिक है, या द्रव्य से निश्चय किया कि वस्तु स्थायी है। द्रव्य भी एक अवस्था है, यहाँ जो अवस्था शब्द का प्रयोग है ना, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है,
किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। तो वो जो अवस्था माने एक टाइप की व्यवस्था, अवस्था का मतलब यहाँ व्यवस्था है, अवस्था का मतलब यहाँ परिणमन नहीं है, यहाँ अवस्था मतलब व्यवस्था है। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं पदार्थ में, एक व्यवस्था का नाम है त्रिकाली व्यवस्था और एक व्यवस्था का नाम है क्षणिक व्यवस्था। जैसे नौकरी दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी नौकरी और एक होती परमानेंट नौकरी। जो परमानेंट हो है वो है समझो बढ़िया वाली नौकरी, और जो डेली बेसिस पे हो वो घटिया वाली नौकरी। कि एक दिन में तुम्हें 5,000 मिलेंगे क्या, लेकिन एक दिन की नौकरी है, तो वो आदमी कहेगा नहीं 20,000 रुपए वाली महीने की नौकरी मंजूर है, लेकिन एक दिन वाली 5,000 की मंजूर नहीं है, कि 20,000 वाली जीवन भर मिलेगी। और ये तो यहाँ पर जो है दो व्यवस्थाएं बतलाई हैं। कौन सी दो व्यवस्थाएं? एक त्रिकाली व्यवस्था है और एक क्षणिक व्यवस्था है। अब व्यवस्था को यहाँ अवस्था कहा है, व्यवस्था को क्या कहा है यहाँ पे? अवस्था। तो कह रहे प्रमाण से, वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। किसी एक अवस्था द्वारा माने यदि हम द्रव्य से वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं तो वो द्रव्यार्थिक नय है, और यदि हम पर्याय की तरफ से वस्तु को देख रहे हैं तो वो पर्यायार्थिक नय। क्या माने एक ही पदार्थ को हम कई एंगल से देख सकते हैं। क्या तो जब कोई चीज हम खरीदने जाते हैं तो हम कितने एंगल उसमें अप्लाई करते हैं। पहली बात, वो चीज हम गए तो सबसे पहले तो हमारी नजर को भानी चाहिए। पहले वो नजर का एंगल होता है, अच्छी लगे वो, अपने क्या लगे वो, अच्छी लगे। फिर दूसरा एंगल होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दो एंगल हो गए, ठीक है, दो दृष्टिकोण हो गए। फिर तीसरा एंगल होता है कि वो टिकाऊ कितनी है। क्या ये क्वालिटी भी बढ़िया है लेकिन मतलब ज्यादा दिन चलेगी नहीं, अभी तो बढ़िया है लेकिन क्वालिटी है अच्छी होने पर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो टिकाऊ वाली। फिर लास्ट में एक एंगल और खड़ा होता है, कितने की है, कितने की है। ऐसा तो नहीं है कि ये तीन चीजें बहुत बढ़िया होने के बाद में, ये तीन चीजें तीन एंगल से पसंद आने के बाद में कीमत जो है हमारे बजट से बाहर चली जाए, हमारा जेब जो है उसके लिए गवारा ना करे। तो बताओ हम उन चारों एंगलों को, और भी जाने कितने एंगल हो सकते हैं। एक एंगल ये भी हो सकता है, यही वाली वो ले गई थी कि नहीं ले गई थी साड़ी, ये जो साड़ी लेके गए हैं यही वाली ले गई थी कि इससे अच्छी ले गई थी वो। अब एक एक एंगल ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें उससे अच्छी वाली लेनी है, चाहे कितने की मिले वो, उसे नीचा दिखाना है। क्योंकि वो देवरानी जो हमसे ऊंची वाली ले गई थी, कौन सी ले गई थी वो साड़ी ऊंची वाली ले गई। तो जेठानी अब कह रही है मैं जब जेठानी हूं तो मैं उससे नीची कैसे ले सकती। तो हो सकता है उससे बढ़िया कोई चीज उसको अच्छी लग रही है, क्या लग रही है, अच्छी लग रही कोई अच्छी साड़ी, लेकिन जब उसने कीमत देखी तो उसने कहा ये तो 3,000 रुपए की है साड़ी, और तुम्हारी जेठानी 3,500 की ले गई थी, उसी ने बताया। तो कह नहीं तुम 4 वाली दिखाओ। क्या कहा उसने? अब बताइए एक एंगल ये भी निकल के आ गया कि नहीं आ गया। माने सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया था, कीमत भी वाजिब थी, भाग गई थी, लेकिन एक एंगल नया निकल के आया कि देवरानी तो 3.5 वाली ले गई थी, मैं 3,000 की साड़ी कैसे पहन सकती, बताइए। तो ये एक एंगल ये भी हो गया। माने हम कितने एंगल से, कितने दृष्टिकोण से, अब ये जो हमने एंगल की बात की है इसी का नाम नय है। अब बताइए नयों का प्रयोग करने में कौन चतुर नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी नजर से वस्तु को परखता है कि नहीं परखता है, व्यक्ति को परखता है कि नहीं परखता है। हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, वो पता नहीं किस बारे में किस एंगल से हमें देख रहा है, हम उसे किसी और एंगल से देख रहे हैं, वो हमें किसी और एंगल से देख रहा है। हम उसे किसी और नजर से तौल रहे हैं, वो हमें किसी और नजर से तौल रहा है। उसकी तौल अलग है, हमारी तौल अलग है। बताओ ये नयों का प्रयोग हम कितना करते, इसमें हम सिद्धस्त हैं कि नहीं। तो कह रहे वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। नय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दात्मक नय, अर्थात्मक नय है, ज्ञानात्मक नय है, ज्ञान रूप हो वो ज्ञानात्मक नय,
जो पदार्थ रूप हो वो पदार्थ अर्थात्मक नए, जो शब्द रूप हो वे शब्दात्मक नए। तो कह रहे हैं एक ही पदार्थ में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जैसे क्षणिक अवस्था, त्रिकालीय अवस्था। त्रिकालीय अवस्था का नाम है द्रव्य। अब देखो त्रिकालीय अवस्था कहा जा रहा है, लेकिन वो अवस्था द्रव्य के लिए है। त्रिकालीय अवस्था, देखो अवस्था इसका मतलब होता है टिकना। अवस्था का सीधा अर्थ क्या होता है? अपन बिल्कुल जैन दर्शन में नहीं जाए इसमें। अवस्था माने परिणमन, एक बार अपने दिमाग से निकाल दें कि अवस्था माने परिणमन। अब अपन निष्पक्ष होकर सोचें, अवस्था माने होता है टिकना। अवस्था माने टिकना, तो जो एक समय टिके वो क्षणिक, और जो त्रिकाली टिके वो स्थायी। तो कह रहे हैं स्थायी अवस्था का नाम है द्रव्य और क्षणिक अवस्था का नाम है पर्याय। क्षणिक अवस्था का नाम क्या है? पर्याय। तो कह रहे वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। कि हमने पदार्थ का निर्णय किया, निश्चय किया, उसका नाम क्या है? नय। अब नय के विषय बताए हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूपी पदार्थ है, जिसमें वस्तु के सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान हो, वह ज्ञान नय ज्ञान है। यदि हमने विशेष को जाना तो वो हमारा पर्यायार्थिक नहीं कहलाएगा, यदि हमने सामान्य को जाना तो वो हमारा द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा। लेकिन सामान्य विशेष दोनों को जाना तो वो नय नहीं रह जाएगा, फिर प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। यदि सामान्य विशेष को एक साथ जाना जाएगा तो उस ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान होगा, और सामान्य विशेष को क्रम से जानेंगे तो वो ज्ञान नए ज्ञान कहलाएगा। पहले सामान्य को जाना, फिर विशेष को जाना, अथवा पहले विशेष को जाना फिर सामान्य को जाना। क्या मैंने हम कोई चीज खरीदने गए तो पहले बहुत सामान्य रूप से देखा, परसेप्शन हुआ, सामान्य रूप से परसेप्शन हुआ, फिर बाद में उसके विशेषों की जानकारी हुई, फिर विशेषों की जानकारी, अरे चलो ले लो, हटाओ, रखो रखो, ले लो इसको, तो फिर सामान्य पे आ गई। मैंने हम सामान्य से विशेष पे दौड़ लगाई, फिर विशेष से वापस सामान्य पे आ गए। माने इस तरह से हम सामान्य विशेषों को जानते रहते हैं। तो ये सामान्य विशेषों का क्रमिक रूप से जानना ये कहलाता नए ज्ञान, और सामान्य विशेष का युगबद्ध रूप से जानना इसका नाम है प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान के द्वारा नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रमाण ज्ञान जो है वो क्या आधार है? काय का आधार है? नए ज्ञान का। और नए ज्ञान आधेय है। नए ज्ञान प्रमाण ज्ञान का आधेय है और प्रमाण ज्ञान आधार है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रमाण ज्ञान में और नए ज्ञान में क्या संबंध है? कि आधार आधेय का संबंध है। कौन संबंध है? आधार आधेय का संबंध है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब हमने किसी वस्तु को पूरा जाना ही नहीं है तो फिर हम उसके एक पक्ष को कैसे जान सकते हैं? और यदि नहीं जानेंगे तो वो जन्मांध जो लोग हैं, वो हाथी का जो ज्ञान करने बैठे थे उसी की तरह की दशा हो जाएगी कि कोई सूप की तरह मानेगा, कोई पूंछ की तरह मानेगा, कोई खंबे की तरह मानेगा। लेकिन जिसने संपूर्ण हाथी को देखा है तो वो एक पक्ष की अपेक्षा से भले ही कह दे, लेकिन उसे संपूर्ण हाथी का बोध है। इसी की विशेष चर्चा अपन फिर करेंगे। जय जय।